जम्मू कश्मीर के एस्टेट्स विभाग ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। दरअसल जम्मू कश्मीर एस्टेट्स विभाग के द्वारा एक के बाद एक उन सभी लोगों से उनके रूम्स लिए जा रहे हैं जो पॉलिटिशियंस हैं, और उन पॉलिटिशियंस को दिए हुए कमरों को भी, और चाहे मैं बंगलों की बात करूं तो उन्हें भी सील किया जा रहा है। दरअसल बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष सच शर्मा जी की, क्योंकि सच शर्मा जी को जो बंगला दिया गया था उस बंगले को सील कर दिया गया है। दूसरी तरफ बात करेंगे पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता की, तो उनको भी जो सरकारी आवास दिया गया था उस सरकारी आवास को भी खाली करने के लिए कहा गया था और उसे खाली करवा दिया गया है। जम्मू कश्मीर एस्टेट्स विभाग ने हाई कोर्ट में ये रिपोर्ट पेश करने के बाद इस मामले की पूरी जानकारी दी है। अभी सबकी डिटेल्स आपको इस वीडियो में दे रही हूँ और आपको ये बता रही हूँ कि सरकारी बंगलों पर पूर्व मंत्रियों और पूर्व विधायकों और नेताओं के कब्जे पर खाली करवाने के लिए संबंधी याचिका, जिसे अपील कहते हैं, उस अपील पर एस्टेट्स विभाग ने हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी है। जिसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि सच शर्मा जी को पिछले साल 21 नवंबर को आवास खाली करने का नोटिस दिया गया था, पर उस नोटिस को शायद उनके द्वारा सीरियसली नहीं लिया गया, या फिर यूं कह सकते हैं कि उस पर काम करने में उनको थोड़ी सी देरी हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने काफी समय लगा दिया और बंगले का बकाया किराया 73,470 रुपीज जो उन्होंने भरना था उसका आदेश भी दिया गया था। हालांकि इस पर अमल करने पर 30 दिसंबर 2024 को इस आवास को सील कर दिया गया कि उन्होंने उसको खाली नहीं किया था, और दूसरी तरफ इसका जो किराया था लगभग 73,000 यानी कि 73,000 रुपए उसे उनके द्वारा नहीं भरा गया था, जिसकी वजह से इस नोटिस पर अमल करते हुए एस्टेट्स विभाग ने अपना काम किया और उस बंगले को सील कर दिया। दूसरी तरफ बात करेंगे पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता की, तो उन्हें भी जो रूम दिया गया था, जो सरकारी आवास दिया गया था, उसे भी उनको खाली करने के लिए कहा गया था, जिस पर अमल करने में उन्हें भी काफी समय लग गया। पर समय आने पर इस एस्टेट्स विभाग द्वारा इस पर एक्शन लिया गया और एक्शन लेते हुए उनसे कहा गया कि आप इसे अब खाली कर दें, जिसके तहत उनके द्वारा इसे खाली कर दिया गया। अब मैं आपको ये बताऊं कि सच शर्मा जी का ये कहना है कि ना तो सरकारी बंगले में मैं रह रहा था और ना वहां मेरा कोई सामान पड़ा था। मुझे किसी ने आवास के बकाया किराए को लेकर कभी भी कोई बात नहीं बताई थी। हालांकि जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि जो रिपोर्ट है एस्टेट्स डिपार्टमेंट की, और एस्टेट्स विभाग ने उस रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया था कि 73,000 रुपए लगभग उनका बकाया किराया था, और दूसरी तरफ से शर्मा ने बताया है कि उनको उस बकाया किराए के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हो सकता है कि अगर उनको इस बारे में पता, अगर 2 मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि उनको नहीं पता था, तो हो सकता है अगर उन्हें पता होता तो शायद इतना बकाया किराया रहता ही नहीं। दूसरी तरफ रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कांग्रेस के नेता एसएस चन्नी ने भी आवास खाली कर दिया है। तो धीरे धीरे जितने भी पूर्व विधायक हैं जो अब पावर में नहीं है, उनको जितने भी ये इस तरह के गेस्ट हाउस अलॉट किए गए थे, उस सब के बाद अब जो पावर में नहीं है उन सबको अलॉट किए हुए गेस्ट हाउसेस, दूसरी तरफ बंगले, उन सबको सील किया जा रहा है और खाली करवाया जा रहा है। दरअसल मैंने आपको पहले भी बताया जिस तरीके से कि एस्टेट्स विभाग ने अपना काम किया है, और एस्टेट्स विभाग अब काम करते हुए इन इलाकों को और इन इलाकों में मौजूद ये जो रूम्स हैं, ये जो बंगलोज हैं, इनको खाली करवा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपने राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिए। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द अर्थ न्यूज। साक्षी सानी के साथ सेवाराम की रिपोर्ट, जम्मू।